अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आदाब। आज हम आपके सामने वर्ष अरब में एक अहम मौजू रख रहे हैं और वो मौजू है हज और यात्रा का तकाबुली जायज़ा। यानी हज जो इस्लाम का बहुत अहम रुकन है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है, और जो एक ऐसा रुकन है जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि पूरी वहदानियत का बहुत बड़ा मज़हर है, जो लोगों को जोड़ने का बहुत बड़ा मज़हर है, यूनिटी का, जो एकताई का बहुत बड़ा मज़हर है। और इसी तरह जो और धर्मों की यात्राएं हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया की दो अजीम मजहबी इबादत पर, हज और यात्रा। एक इस्लामी फरीज़ा और दूसरा हिंदू धर्म की मुक़द्दस इबादत। दोनों ही अगर यात्राएं देखी जाएं तो इसमें रूहानियत की तलाश असल चीज़ है, और सेक्रीफाइस यानी क़ुरबानी के जज्बा, कि हम बलि देने का जज्बा, क़ुरबानी देने का जज्बा, और अपने आप को पेश कर देने का, समर्पित कर देने का जज्बा, एक अल्लाह के लिए, एक अल्लाह के सामने अपने आप को समर्पित कर देना। और हज इस बात का मुतकाज़ी है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और एक तराना, एक नगमा ऐसा पढ़ना जिससे ये लगे कि ए अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ए अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरे दरबार में हाजिर हैं, तेरे दर पर हाजिर हैं। वहाँ ये पता चलता है कि जो हाज़िरी देने गया है बंदा, जो हाजिर हो रहा है, उसने अपने नफ्स को मार दिया, उसने अपनी ख्वाहिशात को त्याग दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने रुजू कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हो रहा है। ये एक ऐसा मज़हर है यूनिटी का कि आप देखिए कि रंग व नस्ल का कोई भेद नहीं है, रंग व नस्ल का कोई फ़र्क नहीं है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई यूरोपियन देश का है, कोई एशियाई देश का है, कोई कहाँ से, कोई पश्चिम का है, कोई पूरब का है, कोई उत्तर का है, कोई दक्षिण का है। दुनिया के कोने कोने से जो यात्री वहाँ आ रहे हैं, जो हज कर रहे हैं, जो तवाफ़ कर रहे हैं, जो इबादतें कर रहे हैं, उसमें एक बात का मज़हर नज़र आता है कि वो एक सिर्फ दो लिबास में होते हैं। एक लिबास को उन्होंने अपना ओढ़ना बना लिया है, गोया कि इस बात की अलामत है कि हम इस दुनिया में इन्हीं दो कपड़ों के साथ जाएंगे। दुनिया से जब रुखसत होंगे तो हमारे तन बदन पर और कुछ नहीं होगा, यही दो लिबास होंगे जिससे हमारे सत्र ढके जा सकें, जिससे हमारे बदन को ढका जा सके, और उसके जिस्म पर कोई बात नहीं होगी, कोई लिबास नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा। और वो लिबास भी, वो दोनों जो लिबास होंगे वो ऐसे होंगे जो सिले हुए नहीं होंगे। तो ये एक ऐसा मज़हर है, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई मालदार हो, कोई बादशाह हो, कोई हाकिम हो, कोई मजलूम हो, कोई कमतर हो, कोई गरीब हो, सब एक लिबास में नज़र आते हैं। ये इस बात का मज़हर है कि यहाँ पर मुसावात है, बराबरी है, कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं। वो नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे, तब भी वो एक सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। वहाँ इस फ़र्क को मिटा दिया जाता है, वहाँ इस तमीज़ को मिटा दिया जाता है, वहाँ इस पहचान को मिटा दिया जाता है कि कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब बराबर हैं। तो ये एक रूहानी सफ़र है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, हर साहिब इस्तिताअत और मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हम इस पर और भी आपके सामने बात करेंगे। हज की आज ये पहली किस्त है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ यात्राओं का भी हम चर्चा करेंगे, मुक़द्दस यात्राओं के बारे में भी बताएंगे। जो यात्राएं चाहे कैलाश मानसरोवर की हों या तीर्थ यात्राएं हों, अलग अलग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, या चाइना में, या एशिया में, या अफ्रीका में, दुनिया के किसी हिस्से में जो हैं, उनके बारे में हम आपके सामने चर्चा करेंगे। आज इसी बात पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हज का महीना आने वाला है। हज के महीने में मुसलमान अपनी इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करेंगे, मुसलमान अपनी मुसावात का मुज़ाहरा करेंगे, बराबरी का मुज़ाहरा करेंगे। और ये जो ज़ाहिर होगा, इस इजहार को
वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाने की कोशिश करें, लोगों के सामने ये पैगाम दें कि नहीं, इस्लाम एक अमन का दीन है, इस्लाम मसावात का दीन है, इस्लाम बराबरी का दीन है। ना वहाँ अमीर का फ़र्क है, ना गरीब का फ़र्क है, ना कोई इम्तियाज़ है। ऐसी सूरत में जब अरफात के मैदान में, मुज़दलिफ़ा और मिना के मैदान में जब वो होते हैं तो उनके दरमियान कोई भी तमीज़ नहीं होती। तो आइए हम इसको और तफसील से जानेंगे आइंदा किस्तों में। अभी इतना ही। वर्ष अरब में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक इस पैगाम को आम करने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।